अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IRT। नाज़रीन, ख्वाज़म शाह की पिछली वीडियो में हमने आपको ख्वाज़म शाह की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ अहम हक़ाइक़ बताए और उनकी कुछ जंगी हालात के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन सा अहम मार्का सरअंजाम दिया जिसकी वजह से आज भी दुनियाए तारीख़ उसको याद रखे हुए है। दोस्तों, दुनिया में दो बड़े जंगजू गुजरे जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये दो जंगजू चंगेज खान और जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह थे। इन दो जंगजुओं ने जो तारीखी जंग लड़ी वो अटक में नीलाब के मकाम पर लड़ी गई। नाजरीन, मौर्रिखीन लिखते हैं कि जंग में चंगेज खान का लश्कर ख्वाज़मी लश्कर से 10 गुना ज्यादा था। मंगोल लश्कर में तकरीबन 10 लाख के करीब अफवाज मौजूद थी, जबकि सुल्तान के साथ 30,000 सिपाही लश्कर में मौजूद थे। नीलाब के किनारे पर तकरीबन 5 मील चौड़ा और 12 मील लंबा एक सरसब मैदान था। जब सुल्तान अपने लश्कर समेत वहां पहुंचे तो उनको यही लगा कि मंगोलों के उमड़ते हुए इस सैलाब के लिए ये मैदान जंग के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर एक नदी बहती थी जो कि दरियाए सिंध में जाकर मिलती थी। अब सामने इतना बड़ा दरिया था और पीछे मंगोलों का आंधी नुमा लश्कर। अब ख्वाज़मियों के पास जंग के अलावा और कोई चारा ना था। ख्वाज़मी लश्कर में मंगोल फौज के मुकाबले में बहुत कम लोग थे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा किया। पूरा दिन दोनों हरीफों में खूब जबरदस्त जंग चलती रही। ख्वाज़मी अफवाज कटती रही मगर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह ने चंगेज खान को ही खत्म करने की हिकमत अमली बनानी शुरू की, क्योंकि वो जानता था कि मंगोलों को तबाह करने का दूसरा कोई हल नहीं है। दूसरी तरफ उसकी फौज कटती चली गई जो उसके लिए मजीद परेशानी का बाइस बन रहा था, क्योंकि अपने लोगों को अपने सामने मरते देखना कोई आसान बात नहीं थी। मगर फिर भी सलाम है इस मर्द मुजाहिद को जिसने अपनी हिम्मत उसी तरह बरकरार रखी। नाजरीन, सुल्तान ने जब चंगेज खान को मारने के मकसद से आगे बढ़ना शुरू किया तो चंगेज खान के इर्द गिर्द सिर्फ 10,000 अफवाज का दस्ता मामूर था। ये कोई आसान काम न था, मगर फिर भी सुल्तान जलालुद्दीन की तलवार उसके लश्कर को चीरती हुई उस तक पहुंच ही गई। लेकिन चंगेज खान ने मुकाबला करने की बजाय भाग निकलना सही समझा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो सुल्तान की तलवार के सामने नहीं टिक सकता। लिहाजा वो वहां से दौड़ निकला। कुछ टाइम तक चंगेज खान और उसकी फौज गायब रहे, लेकिन चंगेज खान ज्यादा टाइम तक गायब नहीं रह सकता था, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान बहुत शातिर दिमाग है। उसकी नई हिकमत अमली से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए चंगेज खान ने छुपकर घात लगाई और पहाड़ की दूसरी जानिब से हमला कर दिया। इस अचानक हमले से जलालुद्दीन की फौज पसपा होना शुरू हो गई। चंगेज खान की फौज ने उन पर ऐसी चढ़ाई की कि ख्वाज़मी बहुत ही कम तादाद में रह गए, लेकिन वो फिर भी जख्मी शेर की तरह अपनी दुश्मन की सफ़ें उलट पुलट रहे थे। दूसरी तरफ चंगेज खान ख्वाज़मी सल्तनत की बेबसी का ये मंजर देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जल्द या बदेर सुल्तान खुद को उनके हवाले कर ही देगा। सुल्तान ने अपनी 700 कलील फौज के साथ ही थोड़ा बहुत मुकाबला किया, मगर ज्यादा देर तक ही मुकाबला जारी नहीं रह सका। अब आगे दरियाए सिंध ठाठे मार रहा था और पीछे चंगेज खान और उसका लाखों का लश्कर। इस मौके पर सुल्तान ने नारे तकबीर बुलंद किया और वो अजीम मार्का सरअंजाम दिया जिसकी वजह से आज की तारीख इनको याद रखती है। दोस्तों, सुल्तान ने घोड़ा दौड़ाते हुए दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। इस दरिया की गहराई 180 फुट थी। जैसे ही सुल्तान और उसका घोड़ा दरिया में गिरे एक गरजदार आवाज आई। नवंबर का यख बस्ता पानी और 4 दिन की लड़ाई की थकान अपनी जगह और जलालुद्दीन का आनी हौसला अपनी जगह। सुल्तान फिर भी दरियाए सिंध अबूर कर गए और सुल्तान दरिया के पार
उतर गए। और इस हवाले से अल्लामा इकबाल क्या खूब लिखते हैं, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों, दूसरी तरफ चंगेज खान ये मंजर बहुत ही बेबसी से देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। और यही वो मौका था जिस पर चंगेज खान ने अपने बेटे ओक्ताई और चुगताई को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा हो तो ऐसा, वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है जिसका बेटा इतना बहादुर हो। इस जैसा जवां मर्द दुनिया में न कभी पैदा हुआ न होगा, और वाकई में जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हो सका। जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह आखिरकार समंदर की लहरों से लड़ते हुए दरिया के किनारे पहुंचे तो पहुंचते ही जमीन में नेजा गाड़कर एक जोरदार कहका लगाया। दूसरी जानिब से चंगेज खान ये मंजर बड़ा बेबसी से देख रहा था। चंगेज खान ने इससे पहले कभी भी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो चंगेज खान जो खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था, जो जुल्म जबर पर मशहूर था, जिसकी सितम ज़रीफ़ी के किस्से आज भी दुनिया याद करती है, उस वक्त वो जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि सुल्तान उसके हाथों से निकल गया था और अब वो दरियाए सिंध पार ही नहीं कर सकता था, क्योंकि दरिया की तेज मौजों ने उसके सामने मौत की लकीर खींच दी थी। नाजरीन, सुल्तान जलालुद्दीन और उसके कुछ ही साथी जो बच गए थे उसके साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए, ताकि वहां जाकर सुल्तान अल्तमश से हिमायत हासिल कर सकें। सुल्तान को अल्तमश से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सुल्तान वहां गया और सारे हालात व वाक़यात से जब सुल्तान अल्तमश को आगाह किया तो सुल्तान अल्तमश ने उसकी हिमायत से साफ इनकार कर दिया। इस सब ने जलालुद्दीन को बहुत ही मायूस किया, क्योंकि उस वक़्त उसकी रियासत, उसका ख़ानदान सब तबाह व बर्बाद हो गया था। इसलिए उसने सुल्तान अल्तमश से बहुत मान से मदद तलब की। अल्तमश के इनकार पर ख्वाज़मी सुल्तान ने मजबूरन हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतें फतह करके वहां अपनी हुकूमत कायम की। कुछ टाइम तक अपनी हुकूमत कायम करने के बाद बगदाद को भी फतह कर लिया और वहां भी 10 साल तक अपनी हुकूमत कायम रखी। इस 10 साल के अरसे में सुल्तान ने अपनी साख बहाल रखी, मगर इस तमाम अरसे के बाद सुल्तान कलील अलालत के बाद बहुत कमज़ोर पड़ गए और यूं 1231 में ये अजीम सुल्तान दुनिया छोड़कर चले गए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई दास्तान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।